नमस्कार दोस्तों, देखिए रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जुलाई के मामले में अगस्त में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, और इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा हमेशा। इससे आप कुछ भी कर लीजिए, कंट्रोल नहीं होने वाला है ये। और इन्फ्लेशन से डरना नहीं है, इन्फ्लेशन से लड़ना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जिनकी अर्निंग 3000 होती थी, उनकी आज की डेट में क्या अर्निंग हो रही है? 15 to 18 अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। ठीक है, जिनकी अर्निंग 10,000 होती थी, उनकी अर्निंग 30 to 40 के बीच में हो रही है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है कि हमारे साथ साथ इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका इन्फ्लेशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी ले आए। जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक इन्फ्लेशन ऐसा ही हमारे पैसे को चाटती रहेगी, ख़त्म करती रहेगी दिमाग की तरह। तो हमें इन्फ्लेशन से डरना नहीं है, ना तो गवर्नमेंट पे कोई एलिगेशन लगाना है कि गवर्नमेंट ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्फ्लेशन से लड़ना पड़ेगा। पैसे अर्न सब करना जानते हैं, पैसे सेव करना नहीं जानते हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की जो आपको शायद पसंद आ जाए। म्यूचुअल फंड बहुत हो गया, म्यूचुअल फंड, अब ETF करेंगे। ETF होता क्या है? देखिए सरल भाषा में मैं आपको ETF समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ETF होता क्या है? ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे करती है? ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है, ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। अब मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न कब मिलता है? ठीक है, आपको लगता है कि डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मुझे, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा थोड़ा रिस्क तो रहेगा। तो ETF आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सिमिलर रिटर्न देता है मार्केट के इंडेक्स के बराबर। मान लीजिए कि कुछ वर्षों के हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाए तो पता चलेगा कि 14% 15% के आसपास में आपका इंडेक्स आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका सिमिलर रिटर्न देता है ETF। इसमें वेरियस बास्केट होते हैं इन्वेस्ट करने के। इंडेक्स ETF होता है, डेब्ट एंड बॉन्ड ETF होता है, गोल्ड ETF होता है, ग्लोबल ETF होता है। तो इतने तरह के ETF हैं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंडेक्स ETF की। एक्सिस बैंकिंग ETF, ये क्या है? निफ्टी बैंक का ETF है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिमिलर टू बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी में आपको ग्रोथ मिलेगा, उसी हिसाब से आपका इसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा। निफ्टी 50 ETF है। अब मान लीजिए क्या है? एक्सिस निफ्टी ETF। तो इसमें क्या मिलेगा? निफ्टी 50 में जितना ग्रोथ मिलेगा ना, उस हिसाब से थोड़ा कम, लेकिन सिमिलर टू इंडेक्स से ETF काम करता है, तो वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए दो नाम मैंने जो लिया है, एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंकिंग ETF और एक्सिस निफ्टी ETF, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को कि आप उसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना। आपको जहाँ मर्जी वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने इन कंपनी का नाम लिया है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी की, डेब्ट एंड बॉन्ड। ये नाम लेने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है, कैसे काम करता है। अब है भारत बॉन्ड ETF, DSP लिक्विड ETF। ये सब क्या है? बॉन्ड्स ETF है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके सिमिलर टू आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आप बॉन्ड्स वगैरह में रिटर्न मिलता है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब देखिए गोल्ड ETF की बात करें तो जैसे सोना का भाव ऊपर होता है नीचे होता है, उसी हिसाब से इसके ETF में भी उतार चढ़ाव आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। लेकिन आप देखा जाए, आपने जिस दिन मार्केट देखा उस दिन मार्केट नीचे है, आप बोलेंगे कि मार्केट तो हमेशा नीचे ही रहता है। ऐसा नहीं होता ना। कब सोना कितना था पहले? मैं बहुत पहले की नहीं बात करता हूँ, थोड़ा सा पहले जाते हैं, 40,000 का, अभी 50,000 प्लस है।
कभी 45,000 प्लस रहता है, कभी 30,000 का रहता है। तो वो ग्रेजुअली बढ़ा ना सोना, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होता जाएगा, ग्रो करता रहेगा ETF में। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF, अब क्या है, ये सब क्या है, गोल्ड के जैसे गोल्ड में ग्रोथ आएगा वैसा आपका ग्रोथ आएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब ग्लोबल ETF क्या है, जो वैश्विक तौर पर पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। अब क्या, निपॉन इंडिया हैंग सेंग 20 ETF, तो ये है ग्लोबल ETF, ठीक है। तो ये सब है ETF जो कि आपका इंडेक्स की तरह, यदि आप मार्केट में नहीं भी आते हैं, डायरेक्टली मार्केट में आप इक्विटी में नहीं आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये ट्रेड कैसे होता है, ये आपके डीमैट अकाउंट से ही आपका ऑप्शन रहता है ट्रेड करने का, ठीक है। ये स्टॉक जैसे लिस्टेड होता है ना एक्सचेंज में, वैसे ही ये लिस्टेड होते हैं एक्सचेंज में, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं होती है। हाँ, अब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, आप भले ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो क्या है, आप फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिस्क तो बराबर है ना, कि नहीं है, रिस्क सब जगह होता है। लेकिन हम कहीं रिस्क को डिफाइन करते हैं, कहीं बोलते हैं नहीं रिस्क यहाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेट रिस्क सब जगह रहता है। तो यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है, कि आपका जीरो रिस्क है, रिस्क हर जगह है। इन्वेस्टमेंट करना आपको चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने रिस्क पे करना चाहिए। कि मेरे बोलने से या किसी भी कंसल्टेंट के बोलने से, जब तक आपका फंड पोजीशन अच्छा ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आपको ETF समझ में आया, मैं बहुत ही सरल तरीके से ETF को समझाने की कोशिश किया, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट वे में, काफ़ी सरलतापूर्वक मैंने कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में जाकर टाइप कर दीजिएगा समझ में आ गया, नहीं आया बोलिएगा पूरा वीडियो चाहिए, मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो ETF पर ला दूंगा। यदि आपको जैसा लगे वैसे कमेंट कर दीजिए, वैसे मैं कर दूंगा। वैसे ETF बहुत ही अच्छा है, सिमिलर टू इंडेक्स होता है, जैसे इंडेक्स ग्रो कर रहा है वैसे ही ग्रो करता है। इन्फ्लेशन से आपको डरना नहीं, लड़ना चाहिए, और गवर्नमेंट कोई भी हो, इन्फ्लेशन आते ही रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। धन्यवाद।